Hello student, today I'm going to make video of lesson I want something in a cage of class 7. I'm going to explain this lesson line by line in Hindi and I hope you will like this video. So let's start with the lesson I want something in a cage. I want something in a cage का मतलब है केज होता है पिंजरा, यानी मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो पिंजरे में बंद हो. मिस्टर पर्सल डिडंट बिलीव इन घोस्ट. मिस्टर पर्सल भूत में विश्वास नहीं रखते थे. भूतों में घोस्ट होते हैं भूत. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. फिर भी जो आदमी उनसे उनके दुकान में आकर दो कबूतर खरीद के लेके जाता है, उसका अद्भुत जो व्यवहार होता है उसे देखकर वो थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं या उन्हें बहुत अजीब महसूस होता है. जिस चीज़ में वो विश्वास नहीं रखते थे उसे उन पर भी थोड़ा सा विश्वास एक तरह से होने लगता है. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. Departed customer यानी जो उनका एक कस्टमर आया था जो अब जा चुका था. There had lingered का मतलब है ठहरना, यानी उसके आने के बाद जब वो चला जाता है, जो उनका एक ग्राहक आया था, उन्हें एक ऐसी स्मेल महसूस होने लगती है जो एक हॉन्टेड हाउस में होती है, यानी जहाँ पे जो कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत का साया है. उसके जाने के बाद उनके जो कमरा था, उनका जो दुकान थी, उसके अंदर एक ऐसी स्मेल रह जाती है जो बहुत अजीब सी थी, जो एक हॉन्टेड हाउस में यानी एक भूत प्रेत के साए वाले घर में होती है. मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक. मिस्टर पर्सल जो थे वो एक छोटे कद के आदमी थे जिनके लाल गाल थे और जिनका जो पेट था थोड़ा सा एक जैसे मेलन यानी खरबूजा होता है उसकी तरह था. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेंटल आउल. उनकी जो आँखें थी उस पर चश्मे लगे हुए थे, उससे जो उनकी आँखें मैग्नीफाइड ग्लासेस से और बड़ी बड़ी नज़र आती थी, जो उन्हें एक बुद्धिमान उल्लू का एक तरह से अपीयरेंस देती थी, जो ऐसे प्रतीत होते थे देखने में. ही ऑन अ पेट शॉप. वो एक पेट शॉप चलाते थे जिसमें पालतू जानवर होते हैं. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज़. वो बिल्ली, कुत्ते और बंदर बेचते थे. ही डील्ड इन फिश फूड एंड बर्ड सीड. इसके अलावा जो फ़िश फूड होता है, जो मछलियों का दाना खाना होता है वो, और जो पक्षियों का खाना होता है, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड ग्लाइडेड केजेस. उसके अलावा उनके पास जो उनके दुकान थी उसके अंदर जो पिंजरे भी थे जो हवा में झूलते हुए एक पंक्ति में रखे हुए थे. और जो बीमार पक्षी होते हैं उनके लिए जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो भी वो अपने पास रखते थे. ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. वो ने खुद को एक प्रोफेशनल मैन मानते थे, यानी जो एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, पेशेवर व्यक्ति. अ कांस्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप. उनकी जो दुकान थी उसके अंदर एक हलचल सी व्याप्त हो गई. विस्पर्ड ट्विटर्स, स्लाई रसलिंग और स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स, स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रंटिंग सर्कल्स. उनकी जो पेट शॉप थी तो उसके अंदर जो अलग अलग जो पक्षी थे, जानवर थे, उनके चिल्लाने की, उनके चीख चिल्लाहट और उनकी जो हलचल थी, उनकी जो आवाज़ें थी, उनसे वो कमरा उनका भरा रहता था. फ्राइटेंड, bewildered, blindly seeking. bewilder होता है व्यग्र, यानी जो व्यक्ति था जो उनके कमरे में चल के आता है उसकी जो आवाज़ है वो उन्हें सुनाई देती है. क्रॉस द शेल्फ्स पर्स द एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. और जो उनके कमरे में शेल्फ्स थे उन पर
जो झिलमिलाहट होती है लाइफ के, जो जीवन की, वो एक तरह से चारों तरफ फैली हुई थी, क्योंकि जो पक्षी थे उनकी हर तरफ चहचहाहट थी और वो उसी के बीच में रहा करते थे, तो उनको वो शोर नहीं लगता था। कोई और अगर आए उनकी दुकान में तो उसे ऐसा लगेगा कि चारों तरफ शोर है, लेकिन वो उसके यूज टू हो गए थे। बट द कस्टमर हु केम इन सेड आरंट दे क्यूट, लेकिन जो ग्राहक उनकी दुकान में आता है वो कहता है कि क्या ये क्यूट नहीं है। लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे से पिंजरे को देखो, दे आर स्वीट, वो बहुत अच्छे हैं देखने में। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। और मिस्टर पर्सल तो जो थे वो मुस्कुरा देते थे इन बातों को सुनकर, जो हाथ थे उनको आपस में रब करते थे और उनका सिर जो सहमति में हिला देते थे। Each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was a proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper, and digest the day's news. हर सुबह जो उनकी दुकान खोलने के बाद रूटीन होती थी, वो क्या करते थे, पर्च का मतलब होता है बसेरा, वो एक ऊंचे स्टूल पर बैठ जाते थे काउंटर के पीछे, और जो सुबह का अखबार होता था उसे वो पढ़ते थे और जो न्यूज़ थी उन्हें डाइजेस्ट करते थे। एज ही रीड ही वुड स्मर्क, फ्रोन, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट। जिस तरह से वो न्यूज़ पढ़ते थे, जिस तरह की न्यूज़ होती थी, उसके अकॉर्डिंग उनके जो फेस के ऊपर एक्सप्रेशंस आते थे, किसी चीज़ से वो मतलब देखकर कोई चिंतित हो जाते थे, या उनकी जो आईब्रोज थी कुछ ऐसी चीज़ देखकर जो उन्हें अचंभित करती थी वो ऊपर की तरफ उठा लेते थे। एंड नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, नोड का मतलब है सहमति में सिर हिलाना, कुछ चीज़ों को देखकर वो सहमति में सिर हिलाते थे। ही डिड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। वो हर चीज़ें पढ़ते थे, जो अकेले रहते हैं उनको किसी तरह की जो एडवाइस सलाह दी जाती है वो कॉलम भी, और उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट्स लोग न्यूज़पेपर में देते हैं वो हर एक कॉलम को वो पढ़ते थे। इट वॉज़ अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़। ये कोई बहुत ही रफ सा दिन था, यानी बहुत प्लेजेंट सा दिन नहीं था, वो हवा उड़ रही थी और जो उनके जो शीशे के विंडोज़ पे लगे हुए थे वो एक तरह से हवा में हिल रहे थे। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, जो धुआं था उसने उस सर्दियों में जो शहर है उसमें वो धुआं छाया हुआ था। एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, यानी वो धुंध जो कोहरा था वो छाया हुआ था। हैविंग कंप्लीटेड हिज अनयूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल। उनके काम पूरा करने के बाद वो दोबारा उस स्टूल पे बैठ जाते हैं। मिस्टर एंड अनफोल्डेड इज मॉर्निंग पेपर, वो अपना सुबह का जो अखबार है उसे अनफोल्ड करते हैं, नहीं पढ़ते ही। एडजस्टेड इज ग्लासेस, वो अपने ग्लासेस जो चश्मा पहनते थे वो उसे एडजस्ट करते हैं। एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और अपनी जो एक नज़र है वो दिन की जो हेडलाइंस थी, मुख्य खबरें, उन पर डालते हैं। चॉपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और जो पक्षियों की चहचहाहट थी, उनकी चिल्लाहट थी, वो उनके चारों तरफ फैली हुई थी। Yet Mr. Parcel heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. लेकिन मिस्टर पर्सल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें वो ऐसी आवाज़ लगती थी जो एक मोनोटनस सी, यानी जो एक आदी हो जाता है आदमी, जिस चीज़ से आप एक तरह से यूज़ टू हो जाते हैं, जैसे एक घड़ी की जो आप सुई है वो टिक टिक करती है, तो उन्हें उससे ज़्यादा वो आवाज़ महसूस नहीं होती थी। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड, उनके दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी जो बजती थी जब कोई कस्टमर आता था। दिस मॉर्निंग आवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पार्सल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग, लेकिन आज ऐसा हुआ सुबह पहली बार कि वो घंटी नहीं बजी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, उन्होंने नज़र उठा के देखा, एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड, और एक अजीब व्यक्ति, अजनबी, अंदर खड़ा हुआ था, इनसाइड द डोर, एज इफ़ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, यानी जैसे वो हवा से निकल के एक तरह से आया हो, वो वहाँ खड़ा हुआ था। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, जो मिस्टर पर्सल थे, दुकानदार थे, उन्होंने स्टूल पीछे किया। फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली एंड रीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोटेड। उनको पहली बार ऐसा लगा बिना किसी कारण के
कि वो जो आदमी है एक तरह से उसे नफ़रत है, बट उनकी जो आदत थी, उन्होंने हाथ अपने रब करते हुए वो तेज़ी से उठे, स्माइल की और अपना सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड। उन्होंने चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? The man's shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, fitting, but obviously new. जो आदमी था उसके जो जूते थे उनके अंदर आने की आवाज़ आई। उसका जो सूट था वो बहुत ही चीप था, लेकिन और वो पूरी तरह से व्यवस्थित उसने पहना भी नहीं था, इल फिटिंग था, यानी जो उसकी फिटिंग थी वो प्रॉपर। ही हैड ए शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसके जो शटलिंग का मतलब है जो इधर उधर चलती फिरती सी नज़र उसने डाल रहा था हर तरफ, और क्लोज क्रॉप्ड हेयर यानी जिसके बाल थे वो बहुत छोटे कटे हुए थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शडोई शॉप। मिस्टर पर्सल को इग्नोर करते हुए, ध्यान न देते हुए उसने अपनी जो नज़र थी चारों तरफ उस दुकान में घुमाई। अ नेस्टी मॉर्निंग, बहुत ही ख़राब सुबह। वॉलंटियर द शॉपकीपर, जो दुकानदार है मिस्टर पर्सल, उन्होंने कहा। ही क्लैप्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल्ड इम्पॉर्टेंटली। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल नाउ, व्हाट वाज इट यू वांटेड? उन्होंने कहा कि मैंने पेपर में देखा जो मौसम है आज का वो अच्छा नहीं है। उन्होंने अपने जो हाथ है अपने पेट के ऊपर फेरते हुए उससे कहा, और अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। जो आदमी था उसने घूरते हुए मिस्टर पर्सल को देखा कि वो उनकी उपस्थिति से जैसे अब उसने उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। ही सेड, आई वांट समथिंग इन अ केज। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पिंजरे में हो। समथिंग इन अ केज, पिंजरे के अंदर। मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज, वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट? तुम्हें यानी पालतू चाहिए कोई? आई मीन वट आई सेड। उसने कहा, मैंने जो कहा मेरा मतलब वही है। स्नैप द मैन, समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल। पिंजरे के अंदर कुछ और जो छोटा हो। आई सी hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. जो दुकानदार हैं उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी जो आईब्रोज थी, जो आंखें थी, उनको थोड़ा सा संकुचित किया और फिर उन्होंने कहा कि मुझे सोचने दो। ए वाइट रैट परहैप्स, एक सफ़ेद चूहा शायद। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। नो, सेड द मैन, आदमी ने कहा नहीं। नॉट रैट, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। कुछ ऐसा चाहिए जो पंखों के साथ हो, जो उड़ता हो। नो, अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल। उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर बोला कि एक पक्षी। इज़ ऑल राइट, एक पक्षी ठीक है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन 2 स्नोई बर्ड्स। डव्स, हाउ मच फॉर दीज? जो कस्टमर था, ग्राहक था, उसने अपनी जो उंगली थी एक तरह से एक झूलते हुए पिंजरे की तरफ की, जिसके अंदर 2 स्नोई बर्ड्स थे, यानी जो बिल्कुल ही सफ़ेद थे बर्फ़ की तरह। डव्स, कबूतर, कि इनकी जो रेट है वो क्या है? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, एंड अ वेरी रीज़नेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। 550 जो उन्होंने जवाब दिया शॉपकीपर ने, और ये बहुत ही उचित प्राइस है, कीमत है, ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फैलन, यानी वो हताश हो गया क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। उसने बहुत ही हिचकते हुए $5 का बिल दिया। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड बट दिस इज़ ऑल आई हैव गोट, जस्ट $5। ताकि मैं ये लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास सिर्फ $5 हैं। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously, यानी उदारता से उन्होंने मुस्कुराया। मिस्टर पर्सल ने काउंट किया कि सिर्फ $5 मिलने पर भी उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, तो उन्होंने उसके लिए सहमति दिखा दी। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5, कि अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा उनकी ज़रूरत है तो तुम $5 में ले सकते हो। आई विल टेक दैम, मैं उन्हें लूँगा। ही लेड इज़ $5 ऑन द काउंटर। मिस्टर पर्सल टोटर्ड ऑन टिप्टो, उसने $5 रख दिए। वो टोटर्ड ऑन टिप्टो का मतलब है पंजों के बल लड़खड़ाना। अनहूक द केज, उन्होंने केज को लिया। एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, उन्होंने उसको जो हुक पे लटका हुआ था पिंजरा उसको वहाँ से उतारा और उसको अपने ग्राहक को दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड,
उसने एक तरफ सिर उठाया, लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप। और जो उनके जो एक तरह से बौछार आती थी, चिल्लाहट आती थी उनकी जो दुकान के अंदर सभी पक्षियों की, उसकी तरफ ध्यान दिया। दैट नॉइस ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू। उसने कहा कि ये जो शोर है इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। नॉइस, व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल लुक सरप्राइज, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। उन्होंने कहा कि कैसा शोर, क्योंकि उन्हें आदत हो गई थी उसमें रहने की, तो उन्हें कुछ अलग नहीं लगता था। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दैट केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। उसने घूरते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि जो पिंजरे के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्या तुम्हें इनसे परेशानी नहीं होती? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, वो थोड़ा पीछे हटे। ईदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक, ही सेड इज इट हेस्टिली, यस यस सर्टेनली आई गेस सो। या तो वो आदमी पागल था या उसने ड्रंक था, ड्रिंक की हुई थी। उन्होंने तेज़ी से कहा, हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज कम क्लोजर, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? उस आदमी ने पूछा शॉपकीपर से कि तुम्हें कितना, क्या लगता है $5 कमाने में मुझे कितना समय लगा होगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। वो उन्हें दुकान से बाहर निकालना चाहता था, बट ऑडली अनफ ही कुड नॉट, लेकिन वो कर नहीं सकते थे ऐसा। ही हियर्स हिमसेल्फ ब्यूटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू यू। उसने कहा कि $5 कमाने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? द अदर लाफ्ड, वो दूसरा आदमी जो था वो हंसा। 10 years एट हार्ड लेबर, 10 years to earn $5.50 a year। उसने कहा 10 साल, 50 सेंट्स, और ये जो $5 हैं 50 सेंट्स a year, 50 सेंट उसने एक साल में कमाए, यानी उसे 10 साल लगे $5 कमाने में। इट वॉज बेस्ट पर्सन डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, माई 10 years, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम। मिस्टर पर्सल ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि 10 साल ये बहुत ही लंबा समय है। दे गेव यू $5, दे उन्होंने $5 दिए तुम्हें। लाव द मैन, वो हंसा। एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। एक सूट दिया और कहा गया कि दोबारा ऐसा मत करना। मिस्टर पर्सल मोब्ड हिज स्वीटिंग ब्रो, और मिस्टर पर्सल ने अपनी जो आईब्रोज थी उन पर जो पसीने आए थे उन्हें पहुँचते हुए कहा, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज़, कि तुम्हारे ये जो पक्षी हैं जो तुमने खरीदे हैं इनकी देखभाल करने के लिए और खाने के लिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। द मैन स्वंग अराउंड, वो घूम के बाहर चला गया। एंड स्टॉक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, तेज़ी से चलता हुआ बाहर चला गया स्टोर से। पर्सल साइड विथ सडन रिलीफ, जो पर्सल थे उसके जाने के बाद एक तरह से उन्हें थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, राहत महसूस हुई। ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, उन्होंने सिर अपना खिड़की की तरफ घुमाया और बाहर देखा। जस्ट आउटसाइड हिज पैक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, बाहर उनका पैक्यूलियर मतलब अजीब, जो अजीब ग्राहक था वो रुक गया था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, स्टेयरिंग एट हिज पट्सी, वो जो पिंजरा था उसने अपने कंधे से भी ऊंचा उठा रखा था। ही वॉज होल्डिंग द केज, देन ओपनिंग द केज, फिर उसने उस पिंजरे को खोला। ही रीच्ड इनसाइड द एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, उसने अंदर हाथ डालकर एक जो कबूतर था उसको बाहर निकाला। ही टोस्ड इट इनटू द एयर, उस हवा में उछाल दिया। ही ड्रू आउट द सेकंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, और उसके बाद दूसरा लिया, उसको भी बाहर निकाल दिया। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लोस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, वो ऐसे बाहर निकले जैसे जो हवा भरी हुई जो हल्की सी गेंदें होती हैं जो हवा में घूमती हैं, इस तरह से वो दोनों इस सर्दी का जो धुंध का धुआं था उसमें वो गायब हो गए। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, कुछ समय के लिए जो लिबरेटर यानी जो उनका मुक्तिदाता था जिसने उन दोनों पक्षियों को मुक्त किया था उनकी तरफ देखता रहा। देन ही ड्रॉप द केज, उसने पिंजरा गिरा दी। शॉफ्ट बोथ हैंड्स डीप इन हिज, उसने दोनों ही हाथों जो थे एक तरह से उनको आपस में धक्का दिया है, आपस में रब किया। ट्राउज़र पॉकेट्स, उसने हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, जो दोनों उसके हाथ थे उसने पॉकेट में डाले और जो सिर था वो उसका नीचे की तरफ झुका, सिकुड़ गया और वो चला गया। द मर्चेंट ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर द डव दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। उस व्यापारी की जो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, परप्लेक्स यानी जो कंफ्यूज हो गए कि इतनी शिद्दत से, यानी एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन कबूतरों की, उसने उन्हें ख़रीदा
और उन्होंने उसको वो घटे हुए दाम पे भी दिया। एंड इमीजिएटली ही हैड टर्न दैम लूज, और उसने खरीदते ही उनको आज़ाद कर दिया। नाउ वाई, अब क्यों? मिस्टर पर्सल मटर्ड, बुदबुदाते हुए उन्होंने कहा। डिड ही डू दैट? ही फेल्ट वॉगली इंसल्टेड, कि उसने ऐसा ही किया। उन्होंने एक तरह से उन्होंने खुद को बहुत ही इंसल्टेड महसूस किया, यानी उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, उन्होंने खुद को बेइज्जत महसूस किया। So students, I have explained all the chapter line by line in Hindi. I hope you like this video, and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.